1660s का लंदन आज की कैपिटल सिटी से बहुत छोटा था, बट एट द सेम टाइम ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में एक था। सो व्हाट कॉज्ड दिस डिजास्टर? वेल, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली। 1666 में बिल्डिंग्स इतने टाइटली पैक्ड होते थे एक दूसरे के साथ कि लाइट भी ब्लॉक हो जाता था। और ये बिल्डिंग्स ब्रिक या सीमेंट या लेगो के नहीं, वुड के बने होते थे। पर वुड क्या करता है? या इट गोज ऑन फायर। उस समय इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी, सो बजाय इसके कि बिल्डिंग्स में आग शॉर्ट सर्किट से लगे या ओवर हीटिंग से हो, देयर वाज ओनली वन वे जिसके जरिए बिल्डिंग की बिल्डिंग राख हो सकती थी, द फायर इटसेल्फ। या सो फार सो फ्लेमेबल। आग 2 सितंबर के अर्ली आवर्स में लगी थी, और उसके पहले समर में ऑलरेडी लंदन में प्लेग स्प्रेड हुआ पड़ा था। और हजारों बिलीफ में ये भी एक बिलीफ था कि प्लेग को दूर करने के लिए समय समय पर आग जलाएं। अरे नहीं, बिल्डिंग में नहीं, आई मीन बॉन्ड फायर और समथिंग लाइक दैट। और अगर टोबैको पाइप स्मोक करते रहें तो प्लेग उस रीजन को या वहाँ के लोगों को टच भी नहीं करेगी। लोग तो इतनी शिद्दत से इसमें मानते थे कि उन्होंने गन्स और एक्सप्लोसिव तक रख रखा था प्लेग को खत्म करने के लिए, जो कि सिर्फ बिना काम के ही नहीं था, बल्कि इट वॉज अ मैसिव फायर हैजार्ड ऑल्सो। और देश उस वक्त एक वॉर से भी जूझ रहा था, जो कि उनका डच रिपब्लिक के साथ था, जिसका मतलब था कि रॉयल नेवी, जो यूजुअली ऐसे हादसों से डील करती थी, वर ऑफ एट सी शूटिंग एट डच पीपल। एनीवे, लंदन में पहले भी बहुत फायर इंसिडेंट्स हो चुके थे। इनफैक्ट मिडिवल टाइम्स में ही एक बहुत बड़ी आग लगी थी, सो दिस वन वाज गोना बी अ सीक्वल। या लंदन वाज अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। सिर्फ फायर सेफ्टी के टर्म्स में नहीं, बल्कि लोगों को खुद ही सब कुछ स्ट्रेंज लग रहा था और रॉन्ग फील हो रहा था। वो कुछ गलत होने का, एक डिजास्टर होने का जैसे साइन ढूंढ रहे थे। अब जैसे कि उन लोगों ने एक कॉमेट देखा था जो उनके अनुसार बैड साइन था। दूसरा, वो जो साल था वो 666 में एंड हुआ था, जिसको शैतान का नंबर माना जाता है। और वियर्डली इनफ, पोलैंड में लोग एक चिकन से फ्रीक आउट हो गए जिसने एक ऐसा एग ले किया था जिसपे क्रॉस का साइन था। प्लस वो पहले ही प्लेग झेल चुके थे और अब डच के साथ वॉर। बहुत ज़्यादा डर था। इनफैक्ट 1 साल पहले तो प्लेग की वजह से स्कूल भी बंद कर दिए गए थे बहुत जगहों पर। साउंड फेमिलियर? या वन यंग पर्सन जो आप ही की तरह सिमिलर सिचुएशन में था, वो था विलियम टासवेल। अब 1 साल पहले, क्योंकि स्कूल्स बंद हो चुके थे, उसके कारण वो घर पर पड़ा रहता। तो उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो उसे लंदन में एक मैसेज डिलीवर करने को भेज देंगे, जहाँ, जी हाँ, प्लेगी प्लेगी लंदन में। विलियम उन लोगों में से एक था जिसने आग को विटनेस किया और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा था। आग 2 सितंबर 1666 में स्टार्ट हुई, अर्ली आवर्स में। लेकिन स्टार्ट कैसे हुई, किसने किया? टेक्निकली वो एक एक्सीडेंट था एट थॉमस फेरेनाज बेकरी ऑन पुडिंग लेन। ये कहा जाता है कि उसने अपने एक ओवन को प्रॉपरली पुट आउट नहीं किया था, जिसकी वजह से आग लगी, और ट्रेजिकली उसका एक सर्वेंट भी उसमें मारा गया। एंड फिर चीज़ें पूरी तरीके से ख़राब होती गई। कुछ बेसिक फायर फाइटिंग गियर्स रखे गए थे, लेकिन ज़्यादातर उसमें भी टूटे फूटे या फिर मिसिंग थे। और गरीब इलाकों में तो वो भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता था। तो बेस्ट तरीका था आग को रोकने को, वो था उन वुडन हाउसेस को हटाना जो आग के रास्ते थी, सो दैट आग को फैलने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल ना मिले। वहाँ रह रहे पॉश लोगों से उनके घरों को तोड़ने की परमिशन चाहिए थी इसके लिए। लेकिन चूंकि आग 1 बजे सुबह शुरू हुई थी, तो सब पॉश लोग या तो
सो रहे थे या फिर उन्होंने ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी। फिर उन्होंने मेयर सर थॉमस ब्लडवुड को उठाना मैनेज किया, परंतु उसने एक लुक आग की तरफ देखा और तय किया कि आग बहुत छोटी है, सो इट इजंट इवन वर्थ हिज टाइम। उसे इतनी महत्ता देने की जरूरत है ही नहीं। He even said a woman could wait out. Exactly, disgusting, right? And a bit silly, if you ask me. इसमें कोई दो राहें नहीं थी, दिख रही थी कि वो बेवकूफ था, जैसे कि फेमस डायरिस्ट सैमुअल पीप्स ने डिस्क्राइब किया है। चिंतित राजा चार्ल्स द सेकंड ने पीप्स को भेजा मेयर ब्लड्सवुड को रॉयल परमिशन देने, ताकि वो घरों को तुड़वाए, क्योंकि आग स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से तेजी से आगे बढ़ रही थी। पीप्स ने मेजर को डिस्क्राइब किया कि उसे जैसे ही होश आया, पता चला कि आग ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो पैनिक में आ गया, इधर से उधर भागने लगा। जल्दी आग थेम्स स्ट्रीट के वेयर हाउसेस तक स्प्रेड हो गई, जो बदकिस्मती से लंडनर्स के फ्लेमेबल गुड से भरा हुआ था, यानी हे, एनिमल फैट, कोल और अल्कोहल। इन सभी चीज़ों ने आग को 10 गुना और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब क्या होना था? अब तो कोई चांसेस ही नहीं थे कि आग रुक सके। जो कुछ लंदनर्स कर सकते थे वो था घर से भागना और जो भी वैल्यूबल्स हो सके उन्हें बचाना। काफी लोग फील्ड की तरफ भाग लिए, एक बिग ओपन स्पेस जहां वो यूजुअली अपने कपड़े धोते, और यहाँ वो टेंट बनाकर रहने लगे। अब कुछ ने कुछ इस डिजास्टर से प्रॉफिट उठाना चाहा। जो कार ड्राइवर्स थे उन्होंने भरी मात्रा में भारी मात्रा में लोगों को चार्ज करना स्टार्ट शुरू कर दिया, जिससे डेस्परेट फैमिलीज को अपने बिलोंगिंग सेफ्टी तक पहुंचाने के लिए फॉर्च्यून पे करना होता। कुछ लोग तो दूसरों के घरों में जबरदस्ती घुस जाते और लोगों जो भाग रहे हैं उनकी उनको लूट लेते। रिमेंबर विलियम टाजवेल? वेल, जब वो वेस्टमिंस्टर की आग को फेस कर रहा था, उसकी फैमिली बैक होम लूट ली गई। ओह, हॉरिबल। मीनवाइल लंदन ब्रिज जो थेम्स रिवर पर बना था, उस पर तो पूरे के पूरे वुडन हाउसेस थे, तो वो भी जल्दी आग में की लपेट में आ गए। वो सिर्फ एक चीज जिसकी वजह से आग नदी के दूसरी साइड नहीं फैला, वो इसलिए क्योंकि वो साइड के कुछ पार्ट्स तो ऐसे ही 30 साल पहले जल चुके थे। सो थैंक्स प्रीवियस फायर, आई गेस। यहाँ तक कि लंदन ब्रिज के पास वाला वाटर व्हील भी जल चुका था। तो जिन लोगों ने एटलीस्ट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट फाइंड करना मैनेज कर लिया था, उन्हें सीधे रिवर बैंक जाना होता पानी लाने, एंड ड्यू टू द फैक्ट इट वाज लो टाइड, नदी का नदी ना होने की वजह से नदी नदी ना होने के बजाय ज़्यादा कीचड़ था। इट वॉज वेल्शी मड, यू नो। उसके बाद आग सेंट पॉल्स कैथीड्रल तक पहुंच गई, जो इस पॉइंट पर वुडन स्कैफोल्डिंग से पूरा कवर्ड था। जिनको आइडिया नहीं कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, आपने देखा होगा जब बिल्डिंग्स को पेंट किया जाता है तो लोग बांस के बड़े बड़े सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टेयर्स या लैडर उतना ऊंचा तो जाने से रहा। हाँ, तो कैथीड्रल भी इन्हीं बांस के स्ट्रक्चर से घिरा पड़ा था, और कैथीड्रल में कई ज़्यादा अमाउंट में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। इस पॉइंट पर कुछ लोग रिलीव्ड थे कि एटलीस्ट उन्होंने अपने वैल्यूबल्स टावर ऑफ लंदन में रखा था, एक्सेप्ट आग तो वहाँ भी फैलना शुरू हो गई थी। और यही वो जगह थी जहाँ गवर्नमेंट ने गन पाउडर स्टोर करके रखा था। या दैट्स नॉट गुड, इज इट? अब राजा चार्ल्स द सेकेंड और उनके भाई द ड्यूक ऑफ यॉर्क लंडनर्स को ये दिखाना चाहते थे कि वो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, तो दे मेड श्योर दैट पीपल सॉ देम एक्टिंग हीरोइकली, और उन्होंने लोड्स ऑफ मनी ग्रोन अप्स और यहाँ तक कि बच्चों को फायर फाइटिंग टीम फॉर्म कर मदद करने के लिए दिए। अ सॉर्ट ऑफ फायर बेस्ड पुट आउट स्कीम टू हेल्प आउट, यू नो। उनमें से एक यंग विलियम टाजवेल भी था। वो और उसके टीनेज स्कूलमेट्स टावर ऑफ लंदन को कबूम होने से बचाने में मदद कर रहे थे। वेल डन विलियम।
अब खुशकिस्मती से हवाएं भी उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गई। सो वेल डन विंड। पूरे 3 दिन बाद आग फाइनली बुझ गई, बट इट वॉज स्टिल हॉरिबल। पुराने लंदन सिटी का 80% बर्बाद हो चुका था। हवाओं में धुआं ही धुआं था। यंग विलियम इवन फेंटेड फ्रॉम द हीट। उसने कहा कि जमीन चलने के लिए बहुत ही ज्यादा गर्म थी, जिसने उसके शूज तक गर्म कर दिए थे। हजारों की संख्या में लोग बेघर, थके हुए और अपने टेंट डरे हुए थे। बहुत लोगों ने तो अपने टेंट अपने जले हुए राख हो गए घर पर रखा था और वहां बनाया हुआ था, इस डर से कि अगर वो इसे छोड़कर गए तो उनकी जमीन तक को उनकी नहीं रहेगी, कोई और हथियार लेगा उसे। इट वॉज टेरिबल और लोग दुखी थे। उन्होंने तो खुद में ही लड़ना स्टार्ट कर दिया था और उनका कहना था कि ये एक जानबूझकर किया गया टेररिस्ट अटैक था इंग्लैंड के दुश्मनों द्वारा, शायद जिसे डच के जासूसों ने या कैथोलिक्स, क्रिश्चियनिज्म में उनका दूसरा सेक्ट, या फिर किसी ऐसे ने शुरू किया हो जो जिसके फॉरेन एक्सेंट है। किंग चार्ल्स के शांत रहने की ऑर्डर देने के बावजूद खराब तरीके की हिंसा देखी जाने लगी इन मासूम और बेगुनाह लोगों के खिलाफ। विलियम टाजवेल ने एक लुहार को एक फ्रेंच आदमी पर आयरन बार को हिट करते भी देखा। बहुत बहुत खराब। एक दूसरा फ्रेंचमैन रॉबर्ट हुबर्ट ये सब देखकर इतना कंफ्यूज हो गया था कि उसने कंफ्यूजन में आग को लगाना अपने ऊपर ले लिया। He confessed that he had put the fire. So जज ने उसे एग्जीक्यूट करवा दिया, इवन दो ही वॉज टोटली इनोसेंट। वो तो 2 सितंबर को लंदन में था भी नहीं, वो कैसे आग स्टार्ट कर सकता था? पुअर हिम। कहा जाता है कि ऑफिशियली सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई इस घटना में, लेकिन हिस्टोरियंस को लगता है कि एक नंबर उससे ज्यादा था। या तो आग लगने से, या तो ठंड से, या शॉक, या फिर डिजीज से, क्योंकि लोगों के पास घर नहीं थे, उनमें उनके पास कोई जगह भी नहीं थी रहने को अपने। हो सकता है सुना होगा कि एटलीस्ट आग ने प्लेग को ऑलरेडी खत्म कर दिया, बट प्लेग ऑलरेडी अनकॉमन हो रहा था, सो दिस डजंट मेक सेंस। उल्टा डरावनी यादों ने लोगों को हॉन्ट करना शुरू कर दिया था। बेचारा सैमुअल पीप्स, उसे सालों तक उसके बाद नाइटमेयर्स आते रहे। ओह, लेकिन अब तो रीबिल्डिंग के बारे में सोचना था। स्टेप फॉरवर्ड, क्रिस्टोफर रेन, जो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करना एंजॉय किया करता, जिसे मेडिसिन की भी थोड़ी नॉलेज थी, और जो एस्ट्रोनॉमी का प्रोफेसर था, मतलब स्टार्स को स्टडी करता, उसे पॉलीमैथ कहा जाता था, which is a very fancy word for someone who is very very clever at lots of different things. क्रिस्टोफर रेन अपने नए सिटी प्लान्स को लेकर इतना एक्साइटेड था कि उसने उन्हें आग बुझने का इंतज़ार भी नहीं किया और सिटी प्लान सबमिट कर दिए। प्रॉब्लम ये थी कि सभी लैंडलॉर्ड्स और प्रॉपर्टी ओनर्स को सिर्फ उनकी चीज़ें जैसे पहले थी आग लगने के वैसे ही वापस चाहिए थी। सो भले ही क्रिस्टोफर रेन बहुत सारे चर्च को नए स्टाइल में बिल्ड कर सका, बाकी लंदन की बिल्डिंग्स और चीज़ें जैसी थी उन्हें उसी तरह बनाया गया। एटलीस्ट अब बिल्डिंग्स स्टोन क्लैड के बने थे, तो उतनी आसानी से आग नहीं लगनी थी। अब रेन को एटलीस्ट सेंट पॉल्स कैथीड्रल को बनाते वक्त बड़े चांसेस हासिल हुए उसे अमेजिंग बनाने को। उसके फेमस डोम जो है ना कैथीड्रल पर, वो अपने टाइम के लिए बहुत मॉडर्न था, जो कि उसने फ्रेंच और इटली के डिज़ाइन से इंस्पायर होकर बनाया था। और यहाँ तक कि उसने टावर्स को चमकते हुए गोल्डन पाइनएप्पल से सजा दिया था। उसने एक दूसरा साइंसी क्लेवर पर्सन रॉबर्ट हुक के साथ मिलकर एक काफ़ी बड़ा आग का मॉन्यूमेंट तैयार किया, जो आज भी लंदन में है। आग का मॉन्यूमेंट, जी हाँ। सो
इतना कल्पनापूर्वक नहीं था, नहीं? स्टिल करीब-करीब क्वार्टर ऑफ लंदन सिटी नया बनने के बावजूद वो जो बेघर कर दिए गए थे, वो कभी वापस नहीं लौटे। यू कांट इवन ब्लेम देम फॉर नॉट फीलिंग सेफ, क्योंकि कुछ कुछ ही महीनों बाद व्हाइट हॉल में आग शुरू हुई, लेकिन थैंकफुली ये ज़्यादा जल्दी बुझा दी गई थी। लेकिन यंग विलियम टाजवेल का क्या? द मेल्टी शूड स्कूल बॉय जो रॉयल फायर फाइटिंग टीम में था, वेल डोंट वरी अबाउट हिम। वो बड़ा हुआ एंड ही लिव्ड अ वेरी हैप्पी लाइफ एज अ कंट्री विकर। जी हाँ, चर्च का पादरी बनकर। लेकिन मुझे लगता है उसने काफ़ी रोमांच एडवेंचर देख लिया था टू लास्ट हिम अ लाइफ टाइम। और ये थी ग्रेट फायर ऑफ लंदन की कहानी। सो थैंक यू, विल मीट नेक्स्ट। बाय।